हैं सुपरफास्ट खबरों पर। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और नागालैंड, मणिपुर समेत कई प्रदेशों में 56 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इन सभी सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को गिनती की जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर उपचुनाव नहीं होगा। आयोग ने कहा कि इन राज्यों में ऐसे इनपुट मिले थे जिसमें चुनाव कराए जाने में मुश्किल का सामना किए जाने की बात कही गई और इन राज्यों पर निर्वाचन आयोग बाद में फैसला करेगा। बिहार की 1 लोकसभा सीट और मणिपुर की 2 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को उपचुनाव होंगे। कर्नाटक के विधान परिषद और विधानसभा की 2 सीटों के लिए 28 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे। वहीं 2 नवंबर 2020 को मतगणना होगी। एनसीबी दीपिका पादुकोण के मोबाइल से डिलीट हुए डेटा को रिट्रीव करेगी। दीपिका के फोन से एनसीबी को कईयों के नाम सामने आने की उम्मीद है। एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस के बाद अब एनसीबी के रडार पर ए लिस्ट में शामिल बड़े और नामी एक्ट्रेस के नाम सामने आएंगे। ड्रग्स कनेक्शन में फीमेल कलाकारों के बाद अब मेल कलाकारों का नंबर आ सकता है। एनसीबी को जैसे ही इसे लेकर इनपुट और एविडेंस मिलेंगे, इन मेल एक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एनसीबी अब दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर के बैंक खातों की भी जांच करेगी। एनसीबी इन तीनों अभिनेत्रियों के बैंक से हुए लेन देन की जांच करेगी। रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। रिया पिछले 22 दिनों से जेल में बंद है। रिया के अलावा उनके भाई शौविक चक्रवर्ती भी जेल में बंद है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यूपीए से नाता तोड़ लिया है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार चुनाव के लिए बीएसपी और वीआईपी पार्टी के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाएंगे। किसानों से जुड़े कानून के विरोध में दिल्ली के राजपथ में ट्रैक्टर में आग लगाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बरिंदर ढिल्लों को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सहमति जताई है कि राज्यों में सेक्स वर्कर्स को कम कीमतों यानी कि छूट पर राशन मुहैया कराया जाए। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जून में जितने केस थे उससे भी कहीं ज्यादा केस सितंबर महीने में आए हैं, लेकिन उसकी तुलना में मौत के मामले 1/3 भी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स पैनल की ओर से सीबीआई को सौंपी गई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक सुशांत को जहर नहीं दिया गया था। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट से मांग की है कि उनके खिलाफ ड्रग्स मामले में मीडिया रिपोर्ट को रोका जाए। रकुलप्रीत का कहना है कि मीडिया में चलाई जा रही खबरों से उनकी इमेज खराब हो सकती है। कृषि कानून के खिलाफ देश भर में विरोध के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कई किसानों से इस बिल के बारे में बात की और इस दौरान राहुल ने उनका हाल जाना और परेशानियों पर मंथन किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसान की आवाज से ही हिंदुस्तान आजाद हुआ और आज एक बार फिर किसान की आवाज से हिंदुस्तान आजाद होगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना सांसद संजय राउत की मुलाकात पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने बड़ा बयान दिया। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि जब 2 अलग अलग राजनीतिक दलों के 2 बड़े नेता मिलते हैं तो जाहिर तौर पर राजनीति की चर्चा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के लोगों को बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के वासियों के लिए 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल है। देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा सफाई का अभियान मोदी सरकार के लिए शुरुआत से ही काफी अहम रहा और उन्होंने कहा कि गंगा हमारी विरासत का प्रतीक है। कृषि कानून के खिलाफ देश में हो रहे विरोध को लेकर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान जिस ट्रैक्टर की पूजा करते हैं उसे ही आग लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून का विरोध करने वाले किसानों को आजाद नहीं होने देना चाहते, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि किसान की गाड़ियां जब्त होती रहें, उनसे बिचौलिए मुनाफा कमाते रहें।
पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि देश के जाबाजों ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था, लेकिन कुछ लोग अपने जाबाजों से ही सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीती रात अपने मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री ने कई महत्वपूर्ण और प्रमुख मुद्दों पर उनके साथ चर्चा की। एनडीए का हिस्सा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर कृषि कानून में कोई खामी दिखी तो हम भी इसका विरोध करने से पीछे नहीं हटेंगे। लगभग 27 साल बाद 30 सितंबर यानी कि कल बाबरी विध्वंस केस में अहम फैसला आने वाला है, जहां लखनऊ स्पेशल कोर्ट ही तय करेगी कि किसको कितनी सजा मिलेगी और किसको कितनी राहत। मुंबई में देर रात पुलिस के पास एमएलए हॉस्टल की इमारत को उड़ाने के लिए एक धमकी भरा फोन आया, जिसके बाद पुलिस ने इमारत को खाली करा लिया। धमकी मिलने के बाद पुलिस की टीम ने एमएलए हॉस्पिटल में कई घंटे तक सर्च अभियान चलाया, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को हॉस्टल से कोई बम नहीं मिला। गुजरात में बड़ोदरा के बाबा मानपुरा इलाके में नवनिर्मित इमारत गिर गई। इसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई, बाकी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह 3 मंजिला इमारत पहले से ही एक तरफ झुकी हुई थी। लोगों ने इसकी शिकायत भी प्रशासन से की थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता दलित युवती की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। युवती के साथ 14 सितंबर को गैंगरेप की घटना हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी की ओर से बिहार चुनाव में शामिल होने के ऐलान के बाद ओवैसी की पार्टी पर गैर सर्कुलर होने का आरोप लग रहा है। कई पार्टियों ने एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहा है। बीजेपी के वार पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें सर्कुलर पार्टियों की ओर से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। महबूबा मुफ्ती को हिरासत में रखने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती को पार्टी की बैठकों में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार किया है। मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस थाने के अंदर चोरी के आरोपी की गोली लगने से मौत के मामले में सरकार ने सख्ती बरतते हुए सतना एसपी रियाज इकबाल को ट्रांसफर कर दिया है। रियाज इकबाल की जगह धर्मवीर सिंह को सतना का नया एसपी बनाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ा ऐतराज जताते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने गायक एसपी सुब्रमण्यम के लिए भारत रत्न की मांग की। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। बता दें कि 60 के दशक में अपने करियर की शुरुआत करने वाले बाला सुब्रमण्यम ने 40,000 से ज्यादा गाने गाए हैं, जिन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। 25 मई 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस हमले में कांग्रेस के कई नेताओं समेत 29 लोग मारे गए थे। अदालत ने आर्थिक अपराध एक्ट 2018 के तहत नितिन जयंतीलाल संदेशरा, चेतन संदेशरा, दीप्ति चेतन संदेशरा और हितेश कुमार नरेंद्र भाई पाटिल को भगोड़ा घोषित कर दिया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का टर्मिनल नंबर 2 करीब 6 महीने बाद खुलने जा रहा है। 1 अक्टूबर से इंडिगो और गो एयर के ज्यादातर विमान इसी टर्मिनल से संचालित होंगे। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सोलन के नजदीक देर रात भारी लैंडस्लाइड हो गई और इसके बाद हाईवे पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। हाईवे पर यातायात भूस्खलन होने और दरारें पड़ने के बाद वाहनों का आना जाना पूरी तरीके से ठप हो गया। फिलहाल प्रशासन ने ट्रैफिक को रोक दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट 2G मामले के सभी आरोपियों को बरी करने के खिलाफ सीबीआई के और ईडी की जल्द सुनवाई के लिए लगाई गई अपील पर आज आदेश सुनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने एक बार फिर से ताजमहल को अपने विज्ञापन से गायब कर दिया है। यह विज्ञापन टूरिज्म डे के दिन छापा गया था। इस प्रचार विज्ञापन में सभी जगह और ऐतिहासिक जगहों के नाम और चित्र दिए गए थे, लेकिन ताजमहल का नाम गायब कर दिया गया था। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 61 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि अब तक देश में कुल 96,318 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 70,589 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 776 लोगों की मौत हुई है।
फतेहपुर में 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि कृषि कानून का विरोध ऐसे लोग कर रहे हैं जो कभी खेत में गए ही नहीं। सितारगंज में किसान संगठन ने राष्ट्रपति के कृषि बिल पर हस्ताक्षर करने की निंदा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों और मजदूरों को काले कानून को पास कर बर्बाद किया जा रहा है। नवादा में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटक दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मधुबनी में लार्जेस्ट ओपन आर्ट गैलरी विश्व कीर्तिमान का वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस दौरान कलाकारों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आग्रह किया गया। पश्चिमी चंपारण में नदी के कटान से परेशान होकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि बाढ़ में उनके करीब 10 घर कट गए हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद में शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाने का नया तरीका ढूंढा है। शिक्षक कॉल के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लक्सर में खेल स्टेडियम की प्रस्तावित भूमि का पूर्व एसडीएम ने युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कृषि कानून को किसान हितैषी बताया है। उन्होंने कहा कि सत्ता के लालची लोग किसानों को बहलाकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। जोधपुर में पंचायत राज्य चुनाव को लेकर प्रचार के दौरान प्रत्याशियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। अंबेडकर नगर में छात्रों ने फेस मीट नामक मोबाइल ऐप बनाया है और इस ऐप के जरिए 100 से ज्यादा लोग वीडियो कॉल पर जोड़े जा सकते हैं। सपा अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व्यास जी गौंड ने योगी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि योगी राज्य में सभी वर्गों के लोगों में अत्याचार हो रहा है। पूर्णिया में एसटीएफ की टीम ने दर्जनों कांड में आरोपी राजद नेता बिट्टू सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अररिया में पानी के तेज बहाव के चलते मां और बेटी पानी में बह गई। ग्रामीणों की मदद से दोनों की तलाश की जा रही है। दिल्ली में ट्रांसफार्मर पर चढ़े युवक को पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। बता दें कि पत्नी की अफेयर की खबर सुनकर पति ने यह कदम उठाया। सहरसा में डीएम ने दिव्यांगजनों के मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रयागराज में निजीकरण के खिलाफ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। रायसेन में किसान जागृत संगठन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभिनेत्री भाग्यश्री और उनके पति हिमालय दसानी ने इससे मुलाकात की। उन्होंने उत्तराखंड में फिल्म सिटी के क्षेत्र में कार्य करने की इच्छा जताई। रुड़की में बसपा के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी शमसुल राइन का झबरेड़ा विधानसभा पहुंचकर भव्य स्वागत किया गया। सेंसेक्स 195 अंकों की बढ़त के साथ ही 38,176 पर खुला। वहीं निफ्टी 61 अंकों की बढ़त के साथ 11,288 पर खुला। लगातार 5वें दिन डीजल के दामों में कटौती हुई। डीजल 8 पैसे प्रति लीटर के साथ सस्ता हुआ। हालांकि पेट्रोल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन और पर्सनल लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस न लेने का ऐलान किया है। आरबीआई ने इस हफ्ते होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक को टालने का फैसला किया। वहीं नई तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नकदी की कमी को पूरा करने के लिए बैंकों के लिए बढ़ी हुई कर्ज सुविधा की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। पेटीएम ने आईपीएल से जुड़ी कैशबैक स्कीम दोबारा शुरू कर दी है। पेटीएम ने आरोप लगाया है कि कैशबैक स्कीम के कारण उसे एंड्रॉयड प्ले स्टोर से हटाया गया था। टाटा ग्रुप रिटेल सेक्टर में जियो, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के लिए एक सुपर ऐप लाने की तैयारी कर रहा है। सुपर ऐप में हिस्सेदारी के लिए वॉलमार्ट की टाटा ग्रुप से बातचीत चल रही है। वॉलमार्ट सुपर ऐप में 20 से 25 बिलियन डॉलर करीब 1.4 से 1.8 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। एप्पल के 3 शीर्ष अनुबंध निर्माता भारत में अगले 5 सालों में $900 मिलियन निवेश करने की योजना बना रहे हैं। सरकार ने चीनी मिलों को इस साल के लिए आवंटित चीनी कोटे का अनिवार्य निर्यात करने के लिए
समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर दिसंबर तक कर दी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 3 करोड़ 32 लाख पहुंच गई है। ठंड में कोरोना का खतरा बढ़ने के संकेत दिए जा रहे हैं, जबकि बचाव के लिए ऑफिस, स्कूल में एयर फिल्टर और मास्क जरूरी हैं। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हो गए हैं। इमरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की योजना बना रहे थे। नेपाल में 7 महीने बाद स्कूल खोलने की परमिशन मिल गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क का ध्यान रखना होगा। पाकिस्तान में हिंदू खतरे में है और हिंदुओं की मौत का मामला पाकिस्तान हिंदू काउंसिल (ICJ) में होगा दर्ज। मैक्सिको में गर्भपात कानून पर महिलाओं का प्रदर्शन जारी है। गर्भ गिराने और रखने का अधिकार भी हमारा होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड को एथिलीन में बदलने का तरीका मिला है और उद्योगों के लिए यह अच्छी खबर है। भारत से तनाव के बीच चीन की साजिश जारी है। एक साथ 4 समुद्रों में सैन्य अभ्यास किया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। बगदाद हवाई अड्डे पर रॉकेट हमला हुआ, 3 बच्चों सहित 2 महिलाओं की मौत हो गई। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अभिनेत्री पायल घोष आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिली हैं। पायल घोष ने एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के खिलाफ थाने में शिकायत की। पायल ने ऋचा पर अनुराग कश्यप के खिलाफ केस वापस लेने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। सोनू सूद ने कहा कि एक एक्टर के रूप में मेरे हाथ भरे हुए हैं। इसके अलावा मैं बहुत से चैरिटी का काम कर रहा हूं। अभी राजनीति में आने की कोई योजना नहीं है। मिर्जापुर 2 का नया पोस्टर रिलीज हो गया। पंकज त्रिपाठी ने इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर करते हुए कहा कि यहां सबका उद्देश्य एक ही है। गूगल ने आज भारत की सबसे पॉपुलर कलाकार जोहरा सहगल का डूडल बनाया है। वह भारत की पहली महिला कलाकार रही हैं। IPL के 10वें मुकाबले में सुपर ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया। दोनों टीमों ने पहले 20 ओवर में 201 रन बनाए थे। मुंबई की ओर से ईशान ने धमाकेदार बल्लेबाजी की। ईशान किशन ने 58 गेंदों पर 99 रनों की पारी खेली। सुपर ओवर में किशन को बल्लेबाजी के लिए नहीं भेजने पर रोहित ने कहा कि इतनी देर बल्लेबाजी करने की वजह से वह महसूस नहीं कर पा रहा था। मुंबई इंडियंस के खिलाफ सुपर ओवर में मिली जीत के बाद विराट कोहली ने कहा कि सुपर ओवर से बचने के लिए हमें फील्डिंग में सुधार करना होगा। IPL में आज दिल्ली कैपिटल्स की सनराइज हैदराबाद से टक्कर होगी। यह मैच शाम 7:30 बजे से दुबई में खेला जाएगा।